हरे कृष्णा दोस्तों। मुझे आज किसी मिस सीमा का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप सीए हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने इस साल कुछ शेयर्स तथा म्यूचुअल फंड फंड खरीदे थे और मैंने मई में खरीद कर उनको नवंबर में बेच दिया और मुझे उससे 5 लाख रुपए का गेन हुआ। मेरी कोई इनकम नहीं है, ना बिजनेस इनकम है, ना सैलरी इनकम है, ना कोई अदर इनकम है, ना रेंट आता है। बस मुझे यही गेन हुआ है शेयर्स को बेचने से। क्या मुझे इसके ऊपर टैक्स देना होगा? और अगर टैक्स देना होगा तो कितना टैक्स देना होगा? तो मैंने कहा श्योर मिस सीमा, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी गेन होता है शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को बेचने से उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। और जो कैपिटल गेन होता है देखा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल के अंदर ही हमने सेल कर दिया तो ऐसे गेन को हम शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, और 1 साल से ज्यादा हमने उसको होल्ड करके बाद में बेचा तो वो लॉन्ग टर्म गेन कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म गेन जो होता है वह स्पेशल रेट इनकम टैक्स का लगता है, वो 20% का। मतलब जो कमाया उसके ऊपर 20% टैक्स देना होगा और 4% का एजुकेशन सेस देना होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी कोई और इनकम नहीं है, तो यहाँ पर उसको और बेनिफिट मिलेगा उसकी बेसिक एग्जामेशन का। जो 3 लाख रुपए न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए तक की बेसिक स्लैब एग्जामेशन होती है। स्लैब रेट होता है। स्लैब मतलब कि 3 लाख तक ये रेट रहेगा, 3 के बाद नेक्स्ट स्लैब लगेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स इनकम टैक्स में दिए हैं। तो 3 लाख का जो बेसिक स्लैब है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। किस में से? 5 में से। 5 में से 3 गए तो 2। 2 लाख के ऊपर 20% टैक्स मतलब 40,000, प्लस उसके ऊपर 4% एजुकेशन से। 40,000 के ऊपर 4% मतलब कि 1,600 रुपए। तो टोटल कितना इनकम टैक्स बन गया? 41,600। यहाँ समझने वाला पॉइंट यह है कि इसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसका स्लैब का फर्स्ट स्लैब जो है उसका बेनिफिट मिल गया। 3 लाख रुपए तक बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट उसे मिल गया। तो जो बच गया उसके ऊपर टैक्स लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं इसी तरह के और वीडियो भी इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपको डालता रहूंगा। और अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।